वो बेटी जो स्कूल जाती है, वो लड़की जो ऑफिस जाती है, वो औरत जो इलाज करवाने अस्पताल जाती है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन सी जगह सेफ है, सवाल अब ये है कि क्या कोई भी जगह बची है जो सेफ है। घर से बाहर निकलने वाली हर लड़की के दिल में अब एक ही डर है, अगर कुछ हो गया तो क्या मैं वापस लौट पाऊंगी। और सबसे खौफनाक सच ये है कि जब अस्पताल जैसे संवेदनशील और संरक्षित माने जाने वाले स्थान भी इस घिनौनी सोच से अछूते नहीं हैं। जी हां, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान एयर होस्टेस के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी। दरअसल गुरुग्राम के सदर थाने में 46 साल की पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 6 अप्रैल को तबीयत खराब होने के चलते उसके पति ने उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसी दौरान उसे आभास हुआ कि उसके साथ कोई अश्लील हरकत कर रहा है। मेदांता अस्पताल ने सोमवार को एक बयान जारी कर आरोपों की बात को स्वीकार किया और कहा कि अस्पताल जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज और महिला की मेडिकल फाइलें पुलिस के साथ शेयर की गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। वहीं गुरुग्राम पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप ने मीडिया को बताया कि सदरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। बेहोशी की हालत में होने की वजह से वो ना तो इसका विरोध कर पा रही थी और ना ही शोर मचा पा रही थी। पीड़िता के मुताबिक हालात में सुधार के बाद 13 अप्रैल को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचते ही एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत 112 नंबर पर की और फिर अपने लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह एक एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस है। कंपनी की तरफ से गुरुग्राम में वह ट्रेनिंग के लिए आई थी। वह एक होटल में रुकी थी। होटल में स्विमिंग के दौरान पानी में डूबने से उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद इलाज के लिए वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। इसके बाद उसके पति ने 6 अप्रैल को उसे इलाज के लिए गुरुग्राम के ही एक अन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया। 13 अप्रैल को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, तब उसके साथ छेड़छाड़ हुई। शिकायत में एयर होस्टेस ने कहा कि 6 अप्रैल को इलाज के दौरान वो वेंटिलेटर पर थी, तभी अस्पताल के किसी स्टाफ ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। वेंटिलेटर पर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बहुत डरी हुई थी। घटना के समय वह बेहोशी की हालत में थी। डिस्चार्ज होने के बाद उसने अपने पति को सब कुछ बताया। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी और फिर लीगल एडवाइजर के सामने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरी छानबीन में लगी हुई है। पुलिस पीआरओ के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अस्पताल स्टाफ से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। सवाल यह है कि जब एक महिला आईसीयू में वेंटिलेटर पर हो तो अस्पताल जैसी जगह भी अगर सुरक्षित ना हो तो इंसाफ कैसे मिलेगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपी तक पहुंच पाती है। अस्पताल जहां लोग इलाज करवाने जाते हैं, वहां अगर इंसानियत ही बीमार हो जाए तो इंसाफ की उम्मीद कहां करें। आज एक और औरत टूटी है और हम सब फिर से वही सवाल कर रहे हैं कि क्या लड़कियां इस देश में कहीं सुरक्षित हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये हमारे सिस्टम, समाज और सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इस बार जवाब चाहिए, सिर्फ सहानुभूति नहीं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।